में जितने अकाल पड़े वो अंग्रेजों की बनाई गई नीतियों के कारण पड़े। अंग्रेजों की नीतियां कैसी थी मैंने बताया, खेती को बर्बाद करना, किसानों को बर्बाद करना, किसानों से लगान वसूलना, 50% किसानों का उत्पादन टैक्स के रूप में ले लेना, किसान जो पशुपालन कर रहे हैं उन पशुपालन करने वाले किसानों पर अत्याचार करना, किसान जो अपने गांव के तालाब की व्यवस्था खुद बना सकते हैं, अपने गांव के बावड़ी और कुओं की व्यवस्था बना सकते हैं, उन सब व्यवस्थाओं को किसानों के हाथ से छीन लेना और अंग्रेजों की सरकार के हाथ में चला जाना। जो जंगल किसानों की संपत्ति माने जाते थे, जो जंगल गांव की संपत्ति माने जाते थे, और जिन जंगलों से किसानों को अपनी खेती करने के लिए मदद में आने वाली तमाम तरह की चीजें मिलती थी, उन जंगलों का अंग्रेजों की सरकार ने सत्यानाश करवाया। एक और तरीका अंग्रेजों ने अपनाया इस देश के किसानों को और खेती को बर्बाद करने के लिए। 1865 के साल में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में। उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और यह कानून लागू हुआ 1872 में, और आज भी यह कानून सारे देश में चलता है। अंग्रेजों की सरकार द्वारा बनाया गया 140 साल पुराना कानून इस देश में आज भी चलता है। और यह इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कानून अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कानून अंग्रेजों की सरकार ने इसलिए बनाया था कि इस कानून के बनने के पहले जो जंगल होते थे वो गांव की संपत्ति माने जाते थे, और गांव की संपत्ति माने जाते थे जंगल, तो गांव के किसानों का सामूहिक हिस्सेदारी जंगलों पर होती थी। अंग्रेजों ने क्या किया, जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, जो जंगल गांव के किसानों की संपत्ति होते थे, उन जंगलों को अंग्रेजी सरकार की संपत्ति घोषित करवा दिया कानून बनाकर, और उसी कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। फिर अंग्रेजों ने उस कानून को कितनी सख्ती से लागू करवाया कि अंग्रेजों की सरकार के जो ठेकेदार होते थे वो जंगल कटवाते थे, जंगल से लकड़ियां लेके जाते थे, और भारत का कोई भी किसान अगर जंगल में जाकर लकड़ी काट लाए तो उसको सजा दी जाती थी। तो भारत का किसान, भारत का आदमी जंगल से लकड़ी काट नहीं सकता। अंग्रेजों ने कानून बना दिया, और अंग्रेजों की सरकार जो थी उनके जो ठेकेदार होते थे वो जंगलों से लकड़ी कटवाते थे। तो जंगल के जंगल साफ करवाना शुरू किया अंग्रेजों की सरकार ने इस कानून के आधार पर, और जंगल खत्म होते गए तो फिर किसानों का क्या नुकसान हुआ आप जानते हैं। जब जंगल खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाते हैं, तो पेड़ों के खत्म होते चले जाने के कारण जो मिट्टी का जमाव होता है पेड़ों के आसपास, वो मिट्टी का जमाव छूटने लगता है, और मिट्टी का जमाव जब छूटने लगता है तो वो मिट्टी बहने लगती है, और मिट्टी बहने लगती है तो नदियों में जाती है, नालों में जाती है, नहरों में चली जाती है, और मिट्टी बह बहकर जब नदियों में बढ़ती चली जाती है तो नदियों का स्तर ऊंचा होता चला जाता है, नदियों की गहराई कम होती चली जाती है। लगातार मिट्टी बह बहकर अगर पानी के साथ आएगी, पहले जंगल होते थे, पेड़ होते थे, तो पेड़ मिट्टी को बांध के रखता, तो बारिश के समय मिट्टी बह नहीं सकती जंगल से। लेकिन पेड़ काट लिए जाएंगे तो पेड़ों के आसपास जो जमा की हुई मिट्टी है वो बहना शुरू हो जाएगी, और वो मिट्टी पानी के साथ बहकर नदियों में जाएगी, और नदियों में जाएगी तो नदियों का जो स्तर है, नदियों की गहराई है, वो कम होती चली जाएगी, नदियों में मिट्टी बैठती चली जाएगी, तो पानी कम आएगा नदियों में, और पानी कम आएगा तो बाढ़ आएगी फिर, और बाढ़ आएगी तो किसानों की फसल चौपट होगी। अंग्रेजों ने इस तरह से कानून बना दिया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, और फिर उसका सत्यानाश किसानों को झेलना पड़ा। एक तो जंगलों से मिलने वाली संपत्ति किसानों के लिए बंद हो गई, दूसरा जंगल जो किसानों की सुरक्षा व्यवस्था कर सकते थे वो जंगल फिर धीरे धीरे खत्म होते चले गए। तो अंग्रेजों ने कई तरीके से भारत के किसान और खेती को बर्बाद करने के काम किए, कई तरह के कानून बनाकर भारत की खेती और किसानों को बर्बाद करने के काम किए। एक काम और किया अंग्रेजों की सरकार ने कि किसान जो कुछ भी अनाज पैदा करता था अपने खेत में, उसका मूल्य अंग्रेजों की सरकार तय करती थी। माने पैदा करता था किसान और मूल्य तय करती थी अंग्रेजों की सरकार। तो बड़ी मंडियां होती थी, बड़े हाट लगते थे, बड़ी पैंठ लगती थी जिसमें किसान अपना अनाज बेचने के लिए इकट्ठे होते थे। तो अंग्रेजों का बड़ा ऑफिसर जाता था और उस मंडी में जाकर अनाज का दाम तय करके आता था। ये अनाज इस दाम पर बिकेगा, ये अनाज इस दाम पर बिकेगा, ये अनाज इस दाम पर बिकेगा। माने मेहनत किसान करता था और अनाज का दाम अंग्रेज तय करते थे। और जानबूझकर अंग्रेजों की सरकार किसानों की मेहनत से पैदा किए गए अनाज का दाम इस तरीके से तय करती थी कि किसानों को ज्यादा कुछ मिलने ना पाए, उनको लगातार नुकसान होता चला जाए, उनको लगातार घाटा होता चला जाए। किसान खुद जो था वो अपने द्वारा पैदा किए गए किसी भी अनाज की कीमत तय नहीं कर सकता। इस तरह का कानून अंग्रेजों ने बना रखा था इस देश में। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि किसान अपने अनाज को एक गांव से लेकर दूसरे गांव में जाए बेचने के लिए तो उस पर भी पाबंदी लगा दी थी। एक गांव का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरी जगह जाकर बेच नहीं सकता।
एक जिले का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरे जिले में जाकर बेच नहीं सकता। इस तरह की सख्त पाबंदी अंग्रेजों की सरकार ने लगा दी और इस तरह से किसानों को बिल्कुल घेर के रख दिया अंग्रेजों की सरकार ने, कानून बना बनाकर। और यह हर तरह का कानून बनता था और किसान जब उसका पालन नहीं करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनकी हत्याएं होती थी, उनको फांसी दी जाती थी, उनके कोड़े पीटे जाते थे। कई बार अंग्रेजों की सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए कुछ इस तरह के भी काम करती थी, जैसे जबरदस्ती किसानों से कुछ खास तरह की फसल पैदा करवाई जाती थी। आप जानते हैं बिहार के किसानों को अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। जिस जमीन पर सबसे ज्यादा धान पैदा हो सकता है बिहार में और होता था, उस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती नील की खेती करवाती थी और किसान जब नील की खेती करने से मना करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। अंग्रेजों की सरकार को क्या रस था नील की खेती करवाने में? अंग्रेजों को नील की जरूरत थी। यूरोप में नील बहुत बिकता था, अंग्रेजों के अपने बाजार में नील बहुत बिकता था। और दूसरा मुश्किल यह थी कि नील की खेती करने से खेती भी बहुत बर्बाद होती थी। तो अंग्रेजों को नील चाहिए यूरोप के बाजार में बेचने के लिए और उस नील को पैदा करने के लिए भारत के किसान को मजबूर करते थे। गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था अपने चंपारण के प्रवास में, वो सत्याग्रह इसी सवाल को लेकर था कि अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाती थी और गांधी जी कहा करते थे कि यह सबसे बड़ी हिंसा है। किसानों की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनसे किसी फसल का पैदा करवाया जाना गांधी जी कहा करते थे हिंसा है। तो इसलिए चंपारण का सत्याग्रह करना पड़ा था महात्मा गांधी को। ऐसे ही अंग्रेजों की सरकार ने मालवा के इलाके में किसानों को मारकर पीटकर जबरदस्ती उनसे अफीम की खेती करवाना शुरू किया। यह जो आज हमारे देश में बहुत बदनाम है मालवा का क्षेत्र, और हम लोग अक्सर यह कहा करते हैं कि मालवा के किसान सबसे ज्यादा अफीम पैदा करते हैं, यह जो अफीम पैदा करवाने का किस्सा है यह अंग्रेजों का शुरू करवाया हुआ किस्सा है। हमारे देश में अंग्रेजों के आने के पहले अफीम की खेती नहीं थी और होगी तो कहीं छुटपुट थी, बड़े पैमाने पर नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने मालवा के किसानों को मार मार कर पीट पीट कर जबरदस्ती उनके ऊपर अत्याचार करके अफीम की खेती करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि अफीम का व्यापार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत जगह पर करती थी। तो क्या होता था, भारत के किसानों को मारकर पीटकर उनसे अफीम पैदा करवाई जाती थी मालवा के क्षेत्र में। वो अफीम ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी किसानों से। उस अफीम को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में जाती थी बेचने के लिए। तो अफीम भारत में